ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनं। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघये ते गिरं यतं कृपा तमं वन्दे परमानंद सनातनम्। अखंडानंदाय गुणाय शोक संताप हारिणं सच्चिदानंद रूप रसाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे
सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शिवरात्रि की कथा आपने सुनी कि कैसे व्रत किया जाता है। और कैसे उसका फल मिलता है। जो एक बहलिया था, प्रतिदिन पशुओं को मार के अपना गुजारा करता था। और एक बार बच्चों को भूख लगी, सभी भूखे थे। कहने लगे पिताजी कुछ खाने के लिए लेके आओ।
और वो धनुष बाण उठाकर वन में चल दिया। वन में जाके एक वृक्ष पे बैठ गया। बिल का वृक्ष था और उसके नीचे भगवान का पार्थिव लिंग स्थापित था। शिवरात्रि का दिन था। फागुन की जो शिवरात्रि होती है, और प्रथम पहर में जल साथ में था। नींद आने लगी, नींद का झोंका आया, थोड़ा सा पैर हिला तो जल गिर गया और बिलपत के मंजरी टूट के शिवलिंग के ऊपर गिर गई। उतने में पानी पीने के लिए एक हिरन आई और आया देख उसने धनुष बाण को ताना और जैसे बाण छोड़ने लगा वो बोली कि मुझे क्यों मारते हो। कहने लगा कि मेरे बच्चे भूखे हैं और तुम्हारा आहार करेंगे। कहने लगी मैं अभी मैंने बच्चों को जन्म दिया है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको मिल के आती हूँ, उनको उनके पिता के हवाले करके आती हूँ, उसके बाद तो मुझे मार देना। कहने लगा ऐसा कभी नहीं होता। उन्हें कहा मेरा ये सत्य वचन है और मैं लौट के अवश्य आऊंगी। भील के अंदर थोड़ी दया आई, कहा अच्छा जाओ। उतने में हिरन आया। हिरन ने भी वही कर्तव्य किया और वो भी चला गया। दोनों जाके मिले, कहा कि मैं चला जाता हूं और तू बच्चों को पाल लेना, मेरी बहन को रख लेना, वो बच्चों का पालन पोषण कर लेगी। उन्हें कहा नहीं, मां ज्यादा बच्चों का ध्यान रखती है तो मैं चला जाता हूं। दोनों में बहस होने लगी। बच्चे कहने लगे कि यदि आप ही नहीं रहेंगे तो हम जी के क्या करेंगे, हम भी चलते हैं। इसी तरह भूल की दूसरे पैर की पूजा, नींद आने लगी, फिर जल और बिलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर गए। तीसरा पहर आया, तीसरे पहर में फिर वही पूजा भील से हो गई। अनजाने में भी किया हुआ फल अवश्य मिलता है। और उतने में वो हिरन के बच्चे, हिरनी सभी वहां पहुंच गए। भील ने सोचा कि ये तो बड़े सत्यवादी हैं, पूरा परिवार आ गया, क्योंकि सत्य ही संसार में सर्वोपरि है। और सोचने लगा ये जानवर होते हुए कितने परस्वार्थी हैं और मैं एक मनुष्य होते हुए भी इनका वध करना चाहता हूं। मन में दया उत्पन्न हो गई भगवान की पूजा करने से, जबकि कठोर हृदय था। चौथा पैर लग गया। चौथे पैर की फिर वो जल और बिलपत्र भगवान के ऊपर गिर गए और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके मन में आया कि ये जो वन के जीव हैं, इनके अंदर इतना प्रेम है, इतना भाव है, और मैं कितना स्वार्थी हूं कि इनकी भी हत्या करना चाहता हूं। उतने में वहां पे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान प्रकट हो गए। हिरन और हिरनी के बच्चे वो भी मानव रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था और तू
त्रेता युग में निषाद राज्य बनेगा। मेरी कृपा से तू निषादों का राजा होगा। इसलिए हमारा जीवन भी कभी कभी परिवर्तन हो जाता है। और भगवान को किस चीज की आवश्यकता है? भगवान को खाली जल चढ़ा दो भाव से, एक बिलपत्र चढ़ा दो, एक फूल चढ़ा दो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि बैठे रहो वहां पे, बार बार मैं सुनाता हूं, हमारी माताएं बहुत सी बैठ जाती हैं पकड़ के भगवान को, उठती नहीं है, दूसरा खड़ा रहेगा और कह दो तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं सुबह सुबह। मतलब पूजा करने नहीं आई, युद्ध करने आई है। ऐसी ऐसी हमारी माताएं हैं। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भाव से। दूसरा आदमी खड़ा है, उसे भी मौका दे दो। हमने जल चढ़ा लिया, बस हो गया। यदि और कुछ करना तो अंदर इतना बड़ा मंदिर है, यहां बैठ के कर लो, या बाहर बरामदे में बैठ के कर लो। नहीं, वहीं बैठे रहे शिवलिंग के पास। जबकि भाव अर्थ ये है कि भगवान को जल चढ़ाओ, बस। सावन का महीना है, बिलपत्र चढ़ा दो, उसके बाद बाहर आके तुम जोत जलाओ, धूप जलाओ, जो मर्जी करते रहो। चाहे 1 घंटा नहीं 4 घंटे बैठे रहो, लेकिन दूसरा यदि खड़ा रहे तो वो तो गलत है ना। लेकिन नहीं, हम समझते ही नहीं। खड़ा है तो खड़ा रहें दो, हम तो पूरा करेंगे। जब तक पूरा नहीं करेंगे तो भगवान कहां प्रसन्न होंगे? भगवान ने कहा है कि मैं तो केवल जल। अब भील ने क्या किया? जली अनजाने में जल चढ़ा भगवान को, अनजाने में बिलपत्र चढ़ा। ये भी नहीं कि वो टूटा था कि सूखा था, खंडित था या खंडित था। भाव सच्चा होना चाहिए भक्ति में, तब हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। और भाव भी नहीं है। मां के महीने में कथा आती है कि एक राजा स्वर्ण हीरे मोती मुक्ता चढ़ाता था, एक ब्राह्मण खाली तुलसी दल चढ़ाता था। तो दोनों में ईर्षा हो गई। राजा कहने लगा कि तू क्या जानता है पूजा करनी, क्योंकि अहंकार था और भगवान अहंकार का विनाश करते हैं, ये बात याद रखना। पूजा तो मैं करता हूं, तू मेरे हीरे मोती सोना चांदी अपने तुलसी पत्रों से ढक देता है। ये तुलसी पत्र किस काम के, किस मोल के हैं? जो अज्ञानी है वो क्या जाने उसका मोल। एक तुलसी पत्र जो है, एक बिल पत्र करोड़ों कन्या दान के बराबर है, जो हम भगवान के अर्पण भाव से करते हैं। एक तुलसी पत्र से हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, यदि हम भाव से ठाकुर जी को अर्पण कर दें। ये सच्ची बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। और उनमें राजा चोल में और ब्राह्मण में शर्त लग गई कि देखें तू पहले स्वर्ग जाता है या मैं जाता हूं। अब ब्राह्मण भी बेचारा तुलसी पत्र चढ़ाता था, वो भी सोना चांदी हीरे मोती प्रतिदिन भगवान को खूब चढ़ाता था, ईर्षावश। लेकिन ब्राह्मण के मन में ईर्षा नहीं थी, उसके अंदर भाव था। और वो राजा से पहले वैकुंठ को चला गया। राजा के मन में ईर्षा हुई कि मैंने इतनी पूजा की और भगवान ने इसे पहले भेज दिया। वो यज्ञ कुंड में कूदने लगा तो भगवान ने पकड़ लिया कि तू भी स्वर्ग का अधिकारी है, लेकिन तैने ईर्षा से मुझे सोना चांदी हीरे मोती की जरूरत नहीं है। मैं केवल एक तुलसी पत्र से प्रसन्न हो जाता हूं। जिस समय सत्यभामा ने भगवान का तुला दान किया तो सारा कुछ रख दिया, जितने सोना चांदी हीरे मोती। अहंकार था ना,
और रुक्मिणी जी ने एक तुलसी पत्र रखा। कथा तो बहुत लंबी है, सुनाएंगे, महाराज जी आएंगे, अब आपको सारी कथा सुनाएंगे। और उसी में जो है तराजू नीचे झुक गई। तो कितना मोल है तुलसी दल का, इतना ही मोल बिलपत्र का है। तो भगवान भाव के होते हैं, इसलिए भाव से जो पूजा होती है। इसी तरह एक बार एक ब्राह्मण था, ऋषि बोले सूत जी आप कृपा करके मुक्ति का स्वरूप वर्णन करें, मुक्ति क्या वस्तु है। तब सूत जी बोले कि ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपासना व्रत करने से सब प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। जो शिवरात्रि का व्रत करता है तो भगवान उसके सभी पाप विनाश कर देते हैं और अपनी मुक्ति प्रदान करते हैं। ऋषि बोले सूत जी, शिव, हरि, रुद्र, ब्रह्म कौन है? इन चारों में से कौन निर्गुण और कौन सगुण है? ये हमें भली बात समझाने की कृपा करें। सूत जी बोले ऋषियों, जो सृष्टि के प्रारंभ में निर्गुण परमात्मा से प्रकृति पुरुष दोनों उत्पन्न हुए हैं, दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हुए। उस स्थान में पंचकोशी नाम से कहा जाता है, वही काशी क्षेत्र है जिसे पंचकोशी कहते हैं, जहां भगवान ने तपस्या की। और काशी में जो मरता है वो सीधा वैकुंठ को चला जाता है, जहां वो अपने प्राणों का अंत करता है। काशी एक ऐसा क्षेत्र है कि वो कैसा भी पापी हो और काशी में जाके उसके प्राण अंत हो जाएं तो वो सीधा वैकुंठ को जाता है। लेकिन थोड़ा सा भी काशी में पाप कर बैठे तो वो असंख्य पापों के बराबर हो जाता है, क्योंकि जहां सुख है वहां दुख भी है और जहां दुख है वहीं सुख भी है। ऋषि बोले सूत जी, आप हमें इस प्रकार का ज्ञान समझाइए जिसे जानकर शिव स्वरूप की प्राप्ति हो। वो सर्वव्यापक तथा सदाशिव ने किस प्रकार से ये भी सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले ऋषियों, सौनक, नारद, कुमार, व्यास, कपिल ने एक समय सभा की, उसमें यह निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है, सारा संसार शिव रूप है। जब शिव इच्छा करते हैं तभी जगत की रचना करते हैं। आप उस जगत के भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, संसार में लिपायमान नहीं, चित्त रूप है। वस्तु आप ही सबको शुभ अशुभ मालूम होते हैं, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। अज्ञान का अर्थ तो चित्त की भांति है। जब अनेक देवताओं को देखा जाता है तभी बुद्धि मंद हो जाती है, किंतु वेदांत जानने वाले अद्वितीय पारब्रह्म हैं, ऐसा सदाशिव कहा करते हैं। भगवान शिव के अंग रूप प्राणी अज्ञान से मोहित होकर हम अन्यों से ऐसा मान बैठते हैं, किंतु शिव इस ज्ञान से परे हैं, सब जीवों के रचयिता हैं। वो सब ज्ञान से परे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है, उन्हीं को सब मानते हैं। वही सृष्टि रूपा हैं और वही सृष्टि की रचना करते हैं और वही प्रलय भी कर देते हैं। इस तरह भगवान शिव ही परम पुरुष हैं, क्योंकि शिव जो है वो शक्ति स्वरूप है। शक्ति ही शिव है, शिव ही शक्ति है। इसलिए शिवलिंग को इधर से देखोगे वो एक रूप दिखता है, किधर से भी आप देख लो वो चारों तरफ से एक रूप है।
कोई सी दिशा से दर्शन करो तो शिव ही जगत पिता हैं और पार्वती जगत माता है। इस तरह ऋषि बोले, सूत जी आप शिव भक्त हैं, अब आप कृपा करके नाना कथाओं से संयुक्त उमा नाम सहिता सुनाइए, जिससे पार्वती के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाएं हैं का वर्णन है। सूत जी बोले, सौनक जी ऋषियों आप भोग मोक्ष शिव चरित्र को प्रेम पूर्वक श्रवण करें। सनत कुमार व्यास जी को सुनाया था, उसे सनत कुमार जी बोले, व्यास जी पूर्व समय में श्री कृष्ण वसुदेव पुत्र प्राप्ति हेतु तप करने कैलाश पर पहुंचे। वहां पन्नू को तप करते देख तब उनके पास पहुंचकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर, शिव भक्त उपमन्यु मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ, कृपा करके हमें शिव महिमा सुनाइए। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण सुनिए, एक बार जब करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मा उनकी सेवा कर रहे थे अपने समस्त परिवार के साथ। फिर मैंने शिव का पास रखे हुए अभी परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिनके सामान अन्य कोई शस्त्र नहीं है। उनका त्रिशूल नाम अस्त्र जो सागर के जल तक को सुखा देने की शक्ति रखता है, अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात उस त्रिशूल को भी भगवान शंकर ने अभिमान लवणासुर पर चलाकर उनका वध किया था। फिर उस दैत्य ने करके शिव के पास आ गया। फिर मैंने वहां एक फरसा देखा जिसकी 3 शिखाएं भौं की समान थी। सूर्य तथा 5 हाथ में लिए यम के समान सर्प आदि जिसे भूषित कर रहे थे। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला परले अग्नि के समान जल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम को दे दिया। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा, उसके 1000 तो मुख हैं, 2000 हाथ, 2000 नेत्र, 1000 उसके पैर हैं, करोड़ों सूर्य समान प्रकाश कर रहा था। फिर 100 धार वाला चमकता वज्र देखा। फिर तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। इसी प्रकार शक्ति तलवार, तेजवान पास, अंकुश, बड़ी गदा और भी लोकपालों के अनेकों अस्त्र मैंने देखे। इसके बाद शंकर जी की दाहिनी ओर हंस से जुटे हुए विमान में बैठे ब्रह्मा जी को देखा। शंख चक्र पदम सहित गरुड़ पर बैठे विष्णु तो बाईं ओर शंभु आदि, मनु, भृगु आदि ऋषि आदि सभी देवता आकर बैठे हुए थे। रुद्र जी के सम्मुख नंदी त्रिशूल लिए। इसी प्रकार भूतगण मात्र आदि सभी सेवा उपस्थित थे। अनेकों प्रकार की स्तुतियां की जा रही थी। तब मैंने इस प्रकार के दर्शन करके हाथ जोड़ स्तुति कर प्रसन्न होकर भगवान शंकर को हंसते हुए मुझसे बोले, हे ब्राह्मण, अचल भक्ति संपन्न हो मैं प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अवश्य वर दें। श्री कृष्ण उपमन्यु से बोले कि ब्राह्मण शिव अर्चन से जो शिव भक्त हुए, अब कृपा कर कि उनका वर्णन करो। उपमन्यु बोले, कृष्ण हिरण्याकश्यप ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। तब 10 लाख वर्ष तक भगवान शंकर ने उसके निष्कंटक ऐश्वर्यशाली राज्य दिया। हिरण्याकश्यप के पुत्र नंदन वे शंकर के से वर पाकर युद्ध में विजयी हुए। उन्होंने इंद्र को 10,000 वर्ष अपना दास बनाए रखा। सतमुख नामक दानव ने शिव आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। याज्ञवल्क्य ऋषि की असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषि ज्ञानी हुए। इसी प्रकार महर्षि व्यास जी ने भी शिव भक्ति द्वारा वेद पुराण इतिहास रच डाले। सभी पे शिव की कृपा थी। उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को सुनाया। श्री कृष्ण उपमन्यु से पूछा, हे द्विजवर, क्या मुझे भी शंकर जी का दर्शन देंगे? परंतु देंगे। उपमन्यु बोले, अवश्य। आप अत्यंत शोध
शिव दर्शन पाओगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र कहता हूं, उसके जप द्वारा निश्चय आपको शिव दर्शन हो जाएंगे। और उपमन्यु ने श्री कृष्ण जी को वो मंत्र दिया। चरण के अंगूठे के सारे 15 महीनों तक कठिन तप किया। तब 16वें महीने लगते ही पार्वती जी के साथ भगवान शंकर प्रकट हो गए। कृष्ण जी जटाजूट हो गए। एक अंगूठे के बल से तपस्या करते रहे। तब भगवान शिव और पार्वती का दर्शन हुआ। अनेकों स्तुति की। उसके बाद एक पार्वती जी की ओर देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैं जानता हूं आप मेरे परम भक्त हो, दृढ़ व्रती हो। इस समय मैं तुमको दुर्लभ वर देने को तैयार हूं। तब बार बार प्रणाम कर श्री कृष्ण बोले, देव, हे महादेव, मैं तो 8 वर चाहता हूं। एक, मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। 2, मैं सारे संसार में अक्षय यश प्राप्त करूं। 3, आपके समीप मेरा निवास हो, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। मुझे 10 पुत्र महापराक्रमी प्राप्त हो। 6, युद्ध में मैं घमंडी शत्रुओं से विजय पाऊं। 7, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो। 8, सारे योगियों का मैं प्यारा बनूं। इसलिए कृष्ण सभी योगियों के प्यारे हैं। और भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे 10 पुत्र होंगे। तो एक रानी के 10 पुत्र होंगे। और इसलिए भगवान कृष्ण योगियों के हृदय में बसते हैं। सबसे प्यारे हमारे ठाकुर जी हैं, क्योंकि भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि भगवान शिव ही सर्वोपरि है। तो इसलिए जहां देखते हैं ठाकुर जी की लीला है, हर घर में, हर जगह। और जो ठाकुर जी की आराधना करता है उसे सभी अभिष्ट प्राप्त होते हैं, सभी फल प्राप्त होते हैं। इतना वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। व्यास से बोले, सनत कुमार जी, कृपा कर अब लीलामय शंकर के अद्भुत चरित्र सुनाइए। सनत कुमार बोले कि व्यास जी, रावण ने सीता का आसक्त हो चुरा कर घर ले आया, उसी से उसकी मृत्यु हुई। मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति अपने भ्राता की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज हुए। व्यास जी शिव माया के प्रभाव से कहां तक वर्णन करूं, इससे तो अनेक लीलाएं हैं। सब ये शिव माया ही थी। व्यास जी बोले, मुनिवर, आप अब हमें नरकों में पड़ने वाले प्राणियों का वर्णन सुनाइए। सनत कुमार बोले, व्यास जी, शरीर, मान, वाणी से 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा पर धन कमाना, दूसरों का बुरा विचार, अधर्म प्रवृत्ति होना, ये 4 प्रकार के पाप मन से होते हैं। पर स्त्री को मन में धारण करना सबसे बड़ा पाप है पुरुषों के लिए। इससे आदमी नरक में जाता है। बुरा विचार, अधर्म प्रवृत्ति होना, ये 4 प्रकार के पाप मन से होते हैं। रजूसला नारियों से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली खाना, 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं। अभक्षण, भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कर्म करना, कीवा छीन लेना, 4 शारीरिक पाप हैं। इनसे भी अनेकों भेद हैं जो महाभयानक फल देने वाले हैं। भवतारक भगवान शंकर का ज्ञान कराने वाले तपस्वी गुरु की माता पिता आदि की निंदा करने वाले महापापी नरक में गिरते हैं। देव धन चुरा लेना, ब्राह्मण की वस्तु नष्ट कर देना, ग्रंथों को नष्ट करना अथवा चुरा लेना, ऐसे पाप शिव पूजन देखकर उन्हें, जिन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को जो नकार नहीं करते, स्तुति आदि करते हैं, शिव के सम्मुख, गुरु के सम्मुख स्वच्छता से निर्भय होकर व्यवहार करते हैं, वे भी महानरक में पड़ते हैं।
गुरु पूजा के बिना शास्त्र श्रवण की इच्छा वाले भक्ति तथा श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा से रहित ये भी नरक में जाते हैं। कुंवारी कन्या से व्यभिचार करने वाला, शराबीन स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला ये महापापी होता है और ये भी नरक में जाता है। सनन कुमार बोले, व्यास जी, पराया भाग मिटा देना, अभिमान, क्रोध, कपट, कुकृता करना, विषयों में पड़े रहना, साधुओं से द्वेष करना, शेष कन्याओं के ऊपर कलंक लगाना, शिवालय, वृक्ष तथा बगीचे की व घर में लगे वृक्ष, फूल, टहनियां उजाड़ डालना, ये भी महापाप है। घर में लगी हुई भी और मंदिर में लगा हो तो साक्षात भगवान का रूप है। मैं बार बार सुनाता हूं, इसलिए हमारी माताएं सुबह आती हैं, एक फूल खिला होगा तो पूरी टहनी तोड़ देती हैं। क्या फायदा हुआ? कहो तो मुंह बना लेते हैं। अरे वो पाप है उनका, इस बात को ध्यान रखना। जो मंदिर में फूल, पुष्प कोई भी लगा है वो तो स्वयं भगवान को अर्पित है, वो उसकी शोभा है। तुम्हें चढ़ाना है तो मेहनत करके बाहर से लाओ, धन है तो मोल लेके आओ, और नहीं कहीं पार्क में जाके तोड़ के लाओ, तब भगवान को चढ़ाओ। पहली बात तो चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अपने मन का फूल भगवान के अर्पण कर दो, खाली जल चढ़ा लो और किसी को बुरा मत करो। ये सबसे बड़ी भक्ति है, और जो इस भक्ति पे चलता है वही तो मुक्ति का अधिकारी होता है। और जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, किसी की बात ना सुनना, उदंड रहना, ऐसा मनुष्य कभी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। संचित धन लुटा देना, धान्य वस्तु चुरा लेना, यज्ञ, बाड़, कुआ आदि में स्थित बगीचों के जल को अपवित्र करना, पुत्र आदि बेच डालना, स्त्री के कमाए धन से जीविका करना, स्त्री के अधीन स्त्रियों की रक्षा ना करना सकना, समय अनुसार दान ना देना, धान्य तथा वर्षा के आधार पर रहना, व्यापार करते हुए असत्य बोलना, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, वैद्य करना, शास्त्रीय व्रत त्यागना, शास्त्रीय आचार छोड़कर मनमानी करना, नास्तिक शास्त्र मानना, व्यर्थ में तर्क कुतर्क करते रहना, देव, गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, चक्रवर्ती, राजा आदि के सामने अथवा पीछे निंदा करना, पितृ तथा देव यज्ञों का न करना, कर्म त्यागना, मधुर व्यवहार न करना, नास्तिकता, उत्तम पर्व तथा अनुपर्व का ख्याल न करके जल में, पशुओं में, पर स्त्री में, रोजो धर्म वाले में बेविचार करना, विषय करना, स्त्री, पुत्र आदि मित्र आदि की अभिलाषा त्याग देना, तालाब, कुआ, व्यापार आदि नष्ट कर डालना, एवं भक्ति पंक्ति में भोजन करने वालों से भेद करना इत्यादि पाप करने वाले नर हो या नारी, ये सभी नरक में जाते हैं। ठीक है ना? इन बातों को अपने कंप्यूटर में नोट कर लेना। स्त्री का कमाया हुआ धन भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, वो अपने बच्चों के लिए जो मर्जी करे। जो स्त्री का कमाया हुआ धन अपने उपयोग में लाता है तो समझो वो भी नरक में जाता है, वो कुल को अकुल बना देता है। आजकल तो महाराज दोनों बराबर हैं, आजकल का ऐसा समय है, लेकिन कोई कोई अपने धर्म पे भी है, ऐसी कोई बात नहीं। जो धर्म आचरण करते हैं तो भगवान उन्हीं के साथ रहते हैं।
और उन्हीं को मोक्ष प्रदान करते हैं। और सारी दुनिया यदि वैकुंठ को चली गई तो वहां तो पैर रखने को जगह नहीं रहेगी, ठीक है ना। कोई बिरला ही वहां पहुंचता है। गुरु सद्मार्ग दिखलाए, कोई बिरला ही वहां जाए, कोई बिरला पहुंचता है, हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए ये सभी धर्म बताए हैं। पर स्त्री के लिए संतप्त रहना, कम बोलना, ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र से भी विचार करना, मद्यपान, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग, खाल आदि के से मार्ग को रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, झूठे कार्यों में उलझना, नौकर पशुओं पर दया रहित दंड देना, स्वामी मित्र गुरु से शत्रुता, दूसरों को भूखे बिठाकर अश्वें भोजन कर लेना। दूसरा भूखा बैठा हो और अश्वें भोजन कर ले, ऐसे मनुष्य भी नरक में जाते हैं। चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, जिसका मन शुद्ध नहीं है तो वो अवश्य नरक में जाता है। सन्यासी होकर घर में टिके रहना, शिव जी की मूर्ति तोड़ना, गाय को मारना, कमजोर पशुओं पर अधिक बोझ लाद कर पीड़ित करना, भोजन न देकर पशुओं को खेती में जोत लेना, भार अथवा भूख से व्याकुल गाय बैल पालन न करना, इस प्रकार के पाप करने वाले मनुष्य गो हत्या के सबसे पापी हैं। बूढ़े बैल कसाईयों को दे देना, बांध्या गाय को जोत लेना आदि पाप करता मनुष्य नरक में जाते हैं। भूखे प्यासे रास्ते के चलने थके हुए विवक्षु दीन वृद्ध दुर्लभ रोगी भोजन की इच्छा से आए अतिथि को जो निराश कर देता है, शरणागत पर दया ना करता इत्यादि पाप करता ज्ञानी मूर्ख नरकों में जाते हैं। मरने के बाद मनुष्य का सहायक तो केवल धर्म है। जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो आगे कोई हमारा सहायक नहीं है। चाहे कितना ही धन है, दौलत है, वहां केवल हमारा धर्म ही हमारा सहायक है, वही हमारे साथ जाएगा। बकरी भैंसा व्यापार करता नीच स्त्री का पति, शूद्र की व अक्षत्रियों जैसा जीविका इत्यादि काम करने वाला ब्राह्मण नरकामी होता है। अन्याय से करने वाले राजा ब्राह्मणों से कर लेते हैं, वे अन्य संगहीन धन ब्राह्मणों को ना देते हैं, वो भी नरकामी होते हैं। और जो ब्राह्मणों का हक ले लेते हैं वो भी नरकामी होते हैं। नरक का वर्णन तो बहुत है। जो राजा योग्य पुरुषों से को चोर कहकर दंड तथा चोरों को अच्छा कहकर छोड़ देना, नीति का विचार न करना आदि क्रिया करते हैं, वो भी नरक में गिरते हैं। आजकल तो यही है ना, जिसके हाथ में डंडा उसी की भैंस, चाहे वो कैसा भी कर्म करता हो वही महान है। और जो धनहीन है वो अकुलीन है आज के युग में। और जिसके पास धन है उसके सारे पाप छिप जाते हैं, चाहे वो कुछ भी करता हो। यदि गरीब, क्या वो बोलते हैं शराब पीता हो तो कहेंगे देख शराब पीता है, और अमीर यदि पीता तो कहते उसका तो शौक है, उसे कोई दोष नहीं लगाता, उसे कोई कुछ नहीं कहता। और गरीब की हर कोई निंदा करता है, अरे पिता तो वो भी है और वो भी है, जबकि दोनों के लिए गलत है। वो करना दोनों के लिए गलत है।
तो ऐसा ये संसार है। शंख आदि वस्तुओं को चुराने वाले बैग वैष्णव आदि नरकगामी होते हैं। पाप करने वाले चाहे देवता भी हों वो भी नरक में जाते हैं। चाहे देवता भी पाप कर बैठे, भगवान ने कहा है वो भी नरक में जाते हैं। वहां किसी के लिए कम और ज्यादा नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसमें भजन रेमन मुसाफिर इस पे निकाल दो, इस पे निकाल दो। सनत कुमार बोले वेद व्यास जी, बोले महर्षि, सभी पापी लोग यमलोक में पहुंचकर पाप फल अवश्य भोगते हैं। इनमें भेद इतना है कि पुण्य आत्मा यम के पास उत्तर के मार्ग से पहुंच जाते हैं और पाप आत्मा दक्षिण मार्ग से। वैश्वनगर को 46,000 योजन दूरी पर है। धर्मात्मा लोग तो सुगम प्रकार के मार्ग से जाते हैं। उनके लिए रथ होते हैं, पालकियां होती हैं, देवदूत आते हैं, चंवर झुलाते हुए उनको ले जाते हैं और पाप आत्माओं को यातना देते ले जाते हैं। दो ही मार्ग हैं, ये धर्म और अधर्म है। भोले मन समझ के लाल दिलदनिया, भोले मन समझ के लाल दिलदनिया, भोले मन समझ के लाल दिलदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लाद, थोड़ा लाद बहुत मत लाद, टूट जाए तेरी गर्दनिया, भोले मन समझ के लाल दिलदनिया, भोले मन समझ के लाल
धनिया भोले बने समझे के राधे धनिया। कहत कबीर सुने भाई साहब, कहत कबीर सुने भाई साहब, कहत कबीरा सुने भाई साहब, कहत कबीर सुने भाई साहब। काल के हाथ कमनिया भोले बने समझ गिरा धनिया भोले बने समझ गिरा धनिया। थोड़ा लाभ बहुत मत लागे, थोड़ा लाभ बहुत मत लागे, सुन धनिया भोले बने समझ गिरा धनिया भोले बने समझ गिरा धनिया। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। तो समझ के लादना चाहिए, इतना भी ना लादो कि कहीं हम ही ना चल सके, तो पाप भी उतना हो जिसका प्रायश्चित हो जाए। सुबह से शाम तक हमने कितना झूठ बोला, जैसे हम पैसा गिनते हैं ना कि कितना कमाया है, आज कितनी तनख्वाह मिली है, इसमें से कितना खर्च करना है, इसी तरह से हमने अपने कर्मों को भी देखना चाहिए। उसकी भी शाम को काउंटिंग करनी चाहिए, हिसाब करना चाहिए कि हमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया, और उतना ही फिर प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान का नाम जपना चाहिए, तब उसका प्रायश्चित होगा, अन्यथा इतना बोझ हो जाएगा जिसे हम उठा ना सके। तो कैसे हल्का होगा? प्रभु का भजन करने से, दान पुण्य करने से हमारे पापों का अक्षय हो जाता है। सेवा करने से, साधु ब्राह्मणों की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से, अच्छे ब्राह्मणों की सेवा करने से, जो पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की सेवा करने से हमारे पापों का अक्षय हो जाता है। पहले तो करना ही नहीं चाहिए, यदि भूल से जाने अनजाने में हो भी गया तो उस सब का अक्षय हो जाता है। भगवान ने कहा है तो ऐसा मन हमारा होना चाहिए। चित्रगुप्त कहते हैं कि पापियों को तुम सदा पाप करते रहते हो, अब उसका फल भी भोगो कि तुमने सदा पाप किए, कभी धर्म तो किया ही नहीं। ना गौ को रोटी दी, ना कुत्ते को रोटी दी, ना अतिथि की सेवा की। कोई अतिथि आ भी गया तो मुंह बना लेते, इसे खाना खिलाना पड़ेगा। पहले यदि कोई अतिथि आता था तो हम बड़े प्रसन्न होते थे। हमारे मेरे माता पिता, दादा दादी, ये बड़ा अच्छा हुआ, घर में खुशी आ जाती थी, अच्छा अच्छा खाना बनता था। और अब यदि कोई आ जाए तो हमें बुखार चढ़ जाता है कि इसे खाना खिलाना पड़ेगा, बिस्तर देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी दिनचर्या बदलती जा रही है। तो भगवान भी ऐसे हो रहे, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। जैसा हमारा कर्म है उसके अनुसार हमें वो फल देते हैं। तो उसके पाप से बचना चाहिए, अतिथि सेवा करनी चाहिए। कोई प्यासा आ गया
उसे सुलभ सी वस्तु जल है वो तो पिला ही सकते हैं, चलो भोजन नहीं खिला सकते कोई बात नहीं। और यदि भोजन के टाइम पे कोई आ जाए तो अपना आप थोड़ा खा लो। यदि 4 रोटी हैं तो 2 उसे दे दो, 2 तुम खा लो। यदि दोबारा नहीं बना सकते तो उसमें से ही दे दो, भगवान ने ये भी कहा है। और अन्यथा उसकी सेवा करो जितना भी हो सकता है। भोजन, वस्त्र यदि कोई मांगता है पहनने के लिए तो अवश्य देना चाहिए। अन्न का दान महादान है, क्यों अन्नदान में सब कुछ आ जाता है। अन्नदान सबसे महान दान बताया है। जैसे खोटे सोने को अग्नि में डालकर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार जीवात्माओं के पाप का मैल दूर करने के लिए नाना नरकों में डालकर शुद्ध किया जाता है जो पाप आत्माएं हैं। जैसे सोने में खोट होता है और उसे अग्नि में डाल के तपाया जाता है, ऐसे पाप आत्माओं को नरक में डाल के उनको शुद्ध किया जाता है, नरक में पकाया जाता है, तब वो जाके शुद्ध होते हैं। नास्तिक द्विज नरक में जाते हैं, उन पर अधर्म कोश लंबी जीभ के समान बड़े कहने हल चलते हैं। जिन पापियों ने माता पिता गुरु को फटकारा है, उनको उनके मुख में विष्ठा भर दी जाती है। जो गुरु को फटकारते हैं, माता पिता को फटकारते हैं, फिर उन पर प्रहार किया जाता है। जिन पापियों ने शिवालय, बावली, तालाब, कुएं, बगीचे, ब्राह्मणों के घर नष्ट किए हैं तथा वहां व्यभिचार करते रहते हैं कि वह काम के अंधे होकर उमटन, मर्दन, स्नान आदि किया करते हैं, पान, जलपान, भोजन, खेल कूद, विषय भोग आदि किया हो, उन्हें कोल्लू में डालकर ईख की तरह फेला जाता है। तो भगवान के मंदिर में खाना भी नहीं खाना चाहिए बैठ के, यदि भगवान सामने हो। लेकिन हम ये बातें कहाँ जानते हैं। मंदिर बनाया, उसमें सिर्फ मंदिर में चरणामृत और प्रसाद आप ले सकते हैं, न कि बैठ के भगवान के सामने खाने लग जाओ, वो भी पाप है। इसी प्रकार परिस्थितियों के साथ भोग विलासी पुरुषों को अनेकों दुख देकर यमदूत लोहे की बनाई हुई अत्यंत गरम गरम स्त्री से की मूर्ति से चिपटा देते हैं। इसी प्रकार पाप आत्माओं की निंदा सुनने वाले पापियों के कानों को लोहे तथा तांबे की सलाखों तथा कीलों से गलाए हुए रांगे, शीशा, पीतल आदि से उबलते हुए दूध से किवा गरम तेल से भर देते हैं। भौवे मटका कर जो पापी नर नारियों को देखते हैं, उनकी बड़ी इंद्रियों को नरकों में नष्ट किया जाता है। जो पापी नर नारी को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में सुइये तथा गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी लालची होकर देवताओं के बाग फूल तोड़ लेते हैं या उन्हें सूंघते हैं, मालाएं बनाकर पहनते हैं, उनको नरकों में सिरों पर लोहे शंकु ठोके जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए मैं मना करता हूं कि मंदिर में मत तोड़ा करो कोई चीज। ठीक है ना? बाहर से लेके आओ, भगवान को चढ़ाओ, लेकिन हमारी माताएं कहाँ मानती हैं। बिलपत्र तो अलग चीज होगी, वो भी पत्ते ही तोड़ने चाहिए, ये नहीं कि टहनी ही तोड़ पूरी। मुदगरों का प्रहार किया जाता है। परधन हरता ब्राह्मणों को पैर लगाने वाले पुरुष इसी प्रकार के नरक भोगते हैं। शिव पूजा सामग्री
गो ज्ञान शक्ति आदि को जो पैरों से ताड़ना करते हैं, उन पापियों को सभी नरकों में पीड़ित किया जाता है। शिवालय के निकट अन्य मंदिरों में पाप तथा बगीचों में जाकर मलमूत्र करने वाले पापियों के अन्नकोश को हाथ लिंग इंद्रियों पर मुद्गर प्रहार करके उनके गुदाओं में तथा लिंग छिद्रों में गरम गरम बालू भर देते हैं। धन होने पर भी जो धन दान नहीं करते, उनकी इंद्रियों को पीड़ित किया जाता है। घर में आए अतिथि को फटकार कर खाली हाथ निकाल देते हैं। ऐसे पुरुषों को नरक में बुरी गति होती है। और जो पुरुष की शिव पूजन के पश्चाताप विधि पूर्वक हवन करके शिव मंत्र बोलकर यम मार्ग को रोक कर रहने वाले श्याम एवं सवन स्वानों तथा पश्चिम वायु उत्तर नित्य दिशाओं के वासी कौओं को जो बलि दिया करते, उन्हें यम के दर्शन कभी नहीं होते। जो गौ सेवा, कौओं की सेवा, काग बलि, स्वान बलि, गौग्रास और ब्राह्मण भोजन प्रतिदिन निकालता है, तो उनको कभी यम के दर्शन नहीं होते। चलो कभी ना निकले तो कभी कुछ दिन में से जरूर ब्राह्मण को देना चाहिए, साधु संतों को देना चाहिए। वो केवल उनके लिए जाना चाहिए, नहीं कि मंदिर में ले गए। और हमारी माताएं जैसे करती हैं, शिवलिंग पे बार बार रखते हैं, मैं देखता हूँ आटा लिफाफे में लाएंगी और शिवलिंग पे ऐसे करेंगे कि भगवान को खूब ठोक दें, फिर आके अंदर रख देते हैं, तो वो खाने योग्य नहीं। शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ जाता है वो ग्रहण योग्य नहीं है। हाँ, शिवलिंग के पास रख दो, यदि तुम्हारी इतनी भावना है तो वो कोई खा सकता है। ऐसी भावना होनी चाहिए। और बहुत हमारी माताएं शिवलिंग पे सिक्का चिपका देती हैं, वो भी गलत है। दक्षिणा जो है वो सामने रखी जाती है। शिवलिंग पे तो केवल जल, फूल, पंचामृत और बिलपत्र, फल भी नहीं रखना चाहिए। फल भी सामने रखो। जब तुम लेके आ गए तो तभी वो भगवान को प्राप्त हो गया। ऐसा भाव मन में होना चाहिए। यही भक्ति है। कहां तक वर्णन करें, थोड़े में सब कुछ समझ लेना चाहिए। जलदान सबसे बड़ा दान है। भगवान ने कहा कुछ नहीं कर सकते तो जलदान तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सुलभ वस्तु है। लेकिन हम वो भी नहीं करते हैं। यदि किसी ने पानी मांग भी लिया तो हमारा मन कलुषित हो जाता है। लेकिन देखने वाला सब कुछ देख रहा है, वो सब जानता है। जलदान सबसे सुलभ दान है। हमारे बंटी जी 10 साल से पानी लेके आते हैं मेरे लिए पीने के लिए, और पूरे बाजार में घुमा के लाते हैं सामान लेते हुए साइकिल पे रख के। तो ये सेवा है। अब तो कुछ दिन से नहीं लाते, क्यों? मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा पानी नहीं पीना जब तबीयत खराब हुई। एरो का पानी पीना तो हमारे था नहीं लगा हुआ, तो बंटी जी लेके आते थे रोज कैंपर भर के। फिर यहाँ भी हमने 1-2 माताओं को कहा, कई बार घर में दुख सुख हो जाता है तो हमें अच्छा सा नहीं लगा, तो फिर अब तो किसी भक्त ने एरो भी लगवा दिया, क्योंकि भगवान एक ना एक दिन सबकी सुनते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। तब थोड़ी बंटी जी को राहत मिली है, तो अब भी लेके आते हैं। कह रहे कोई बात नहीं, लगा दिया तो कोई बात नहीं, मैं तो लेके आऊंगा। ये सेवा होती है। सेवा में जिसका भाव है, तो जल तो बड़ी सुलभ वस्तु है। जलदान तो हम अवश्य कर सकते हैं। तो यही देखा जाता है भक्ति और भाव, किसके अंदर भक्ति है।
जो सेवा करता है वही भक्त है। बोली बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय। हनुमान चालीसा।